बोली वृंदावन में हरिलाल की जय। जाने अनजाने में हमारे द्वारा जो पाप कर्म हो जाते हैं, अगर आप उनसे बचना चाहते हैं तो आपको आने वाली चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी के दिन अपने पापों के प्रायश्चित निमित्त बड़े मन भाव से श्री हरि की आप आराधन करें। क्योंकि मनुष्य शरीर में मन से, वचन से, कर्म से पाप कर्म स्वतः हो जाते हैं। आपने किसी के विषय में, आपके मन में बुरे ख्याल आए, आपका पाप कर्म हो गया। आपने कुछ उन्हें बुरा भला कह दिया या कुछ कर्म ऐसे कर दिए। पुण्य कर्म करने में बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन पाप कर्म करने में कोई मेहनत नहीं लगती। बड़ी सहजता से ही मनुष्य पापों को एकत्रित कर लेता है। और हमारा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले 5 अप्रैल को शुक्रवार के दिन उदया तिथि अनुकूल एकादशी है, पाप मोचनी एकादशी। जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ गए हैं कि पाप मोचनी अर्थात आपके पापों को यह समाप्त कर देगी। तो आपको क्या करना है, इस दिन बड़े मन भाव से प्रातःकालीन वेला में स्नान ध्यान करके श्री हरि नारायण का मन में ध्यान करके आपको संकल्प करना है कि आज मैं पाप मोचनी एकादशी के दिन प्रभु का पूजन अर्चन करूंगा, उनके नाम का जप करूंगा या मंदिर जाऊंगा। अगर आप व्रत धारण कर पाए तो और उत्तम बात, या कथा श्रवण करूंगा एकादशी की। और मेरे द्वारा जाने अनजाने में जो पाप कर्म हो गए हैं उससे मुझे मुक्ति प्राप्त हो, इस मन भाव से आप अगर इस दिन श्री हरि की आराधन करते हैं, एक तुलसी दल अर्पण करते हैं, पंचामृत से प्रभु का अभिषेक करते हैं और या फिर उन्हें तुलसी की मंजरी अर्पण करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो निश्चित ही आपके द्वारा किए गए पाप कर्मों से आपको कुछ तो अवश्य ही आराम मिलेगा। और बड़े मन भाव से आप सभी इस एकादशी व्रत को, कथा को, पूजन अर्चन को करें, ऐसा हमारा आपसे आग्रह है। प्रभु की कृपा, श्री हरि की कृपा, नारायण की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे। और आपसे हमारा आग्रह है कि यही दिव्य जानकारी आप और लोगों तक अवश्य ही भेजें। हर हर महादेव शंभु।